मैं यहाँ सिरसा में दिव्यांगों के अधिकारों के बारे में यथास्थिति धरातल पर क्या है उसको जानने के लिए आया हूँ। यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आई, जैसे अनेक बैंक हैं, एसबीआई देखा मैंने, पीएनबी, एचडीएफसी और अनेक दूसरे बैंकों की बिल्डिंग, कुछ हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स भी देखी हैं। अनेक विद्यालयों का दौरा किया है जहाँ ना प्रॉपर रैंप है, ना प्रॉपर सीढ़ियाँ हैं, ना प्रॉपर शौचालय हैं और ना ही दिव्यांगजन के लिए किसी प्रकार की व्हीलचेयर इत्यादि आने जाने के लिए है। इस संस्थान में मेरा अभी भी आना हुआ है। यह संस्थान गत 30 वर्षों से चल रहा है और ये डेफ वीक चल रहा है पूरे भारत के अंदर 20 से 26 सितंबर के बीच में। उसी डेफ वीक के अंतर्गत हरियाणा सरकार के द्वारा 8 इस प्रकार के संस्थान प्रायोजित किए जा रहे हैं, जिनमें से यह भी एक संस्थान है। इस संस्थान में आकर के मैं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं, लेकिन दिव्यांगों की जो स्थिति इस ज़िले में है उसको देखकर मन को बड़ी वेदना भी है। मैंने यहाँ के जो योग्य अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उन सबको निवेदन किया है कि कृपया 1 मास के अंदर अंदर जो बातें ध्यान में आई हैं उनको दुरुस्त करें और उसके पश्चात मैं पुनः यहाँ आऊँगा। आने के बाद दौरा करूँगा। अगर वो चीज़ें ठीक प्रकार से नहीं मिलती हैं तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों को भी तैयार रहना चाहिए कि निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्यवाही का उनको सामना करना ही पड़ेगा। ऐसी मैं साथ साथ चेतावनी भी देता हूँ। अभी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ना हो, ध्यान ना हो, लेकिन अब ये ध्यान में आ गई हैं। आने के बाद यथाशीघ्र इसमें प्रयास करके और इनको निवारण करें। इतना ही। भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है, हरियाणा सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है और इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम पर और ख़ास तौर पे फ्री एजुकेशन के नाम पर बहुत अच्छा फंड आ रहा है। लेकिन यह भी ध्यान में आ रहा है कि अनेक स्थानों पर अनेक विद्यालयों की अपनी गलती के कारण से फंड लैप्स हो रहे हैं। जैसे एक विद्यालय में मेरा अभी भी जाना हुआ है, उस विद्यालय में रैंप के लिए मिट्टी डालनी थी, 1.25 लाख रुपए का उनका पैसा आया हुआ था। 31 मार्च को इसलिए लैप्स हो गया कि उसके क्लर्क ने 30 मार्च तक कुछ किया ही नहीं। तो विद्यालय के जो अपने संचालक हैं, प्रधानाचार्य, उन लोगों को भी ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा मेरा डीपीसी और एपीसी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जो स्पेशल जो विद्यार्थी हैं, उनके वो मालिक हैं, यहाँ के माई बाप हैं, यहाँ के वो नॉलेज ऑफिसर डीएसडब्ल्यू हैं, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं। इन सबसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप खुद अपने कमरों से बाहर निकलिए, कक्षों से बाहर निकलिए और कम से कम साप्ताहिक 1 दिन तय कीजिए कि 1 दिन में, जैसे मैंने आज आने के बाद 10 संस्थानों का दौरा कर लिया, आप 1 दिन निकालेंगे, 10 नहीं कीजिए, 5 कीजिए, 2 कीजिए, उन संस्थानों का दौरा कीजिए, उनको बैठ करके क्या क्या चिन्हित किया जा सकता है, क्या क्या करवाया जा सकता है, उनको चेताते हुए, उनको कानून का ध्यान कराते हुए उसकी अनुपालना अगर कराएंगे तो इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। क्योंकि अपना ज़िला कोई बहुत बड़ा ज़िला नहीं है। अगर सभी अधिकारी इस प्रकार का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से दिव्यांगता पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं।